हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके लास्ट कंसेप्ट है मैट्रिसेस का, उसके ऊपर है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये होता है सम ऑफ सिमेट्रिक। ये कंडीशन तो सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की होती है ऐसा। तो फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए डैश निकालेंगे। अब देखो ए प्लस ए डैश मतलब पहले ए मैट्रिक्स लिखो 3 1 5 -1 प्लस अब ए डैश लिखो 3 5 1 -1। ऐड करो 3 3 6 5 1 6 3 5 6 -1 -2। क्या करो, हाफ ए प्लस ए डैश कर दो। तो हाफ हो जाएगा इस मैट्रिक्स से 6 6 6 -2। हाउ मच, क्या बचा, 3 3 3 -1। क्लियर है। अगला देखो, अगला मैं निकाल रहा हूं ए माइनस ए डैश। तो पहले ए लिखो 3 1 5 -1 और ए डैश लिखो 3 5 1 -1। कितना आएगा, 3 में 3 गया 0, 5 -1 4, 1 -5 -1, सॉरी 1 -5 -4 एंड -1 माइनस माइनस प्लस यानी 0। समझ में आया। अब क्या करो, हाफ ए माइनस ए डैश कर दो। 0 -4 4 0 0 2 -2 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहां पर हाफ ए प्लस, ये देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई एक तरीके से, है ना। ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ए कितना, देखो 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। इन दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, 3 3 + 2 5, 3 - 2 1 और -1 ये -1। यानी कि आपके पास जो ये कंडीशन बनी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, यहां पे एक बार पॉज कर नोट कर लेना आप। हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश मैंने किया, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई है, 3 1 5 -1। और ये पूरी कंडीशन देखो किससे मिल रही है, ए से मिल रही है, नहीं मिल रही है। आ गया। यानी कि हमने हाफ ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी, और हाफ ए माइनस ए डैश ये इसको सिमेट्रिक कंडीशन थी। इन दोनों का सम क्या हो गया, ए हो गया, दैट इज गिवन। तो ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर, नेक्स्ट स्लाइड में। सेकंड में भी यही, इसको आप ए मान लो, है ना। सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश फाइंड करेंगे, यानी 3 1 -4 -1, 3 -4 1 -1, 3 + 3 6 -3 -3 और माइनस, सही है ना। 3 + 3 -4 -3 -3 और ये 2, ठीक है। अब क्या करो, हाफ ए प्लस ए डैश कर दो। 6 -3 -3 -2, 3 टाइम -3/2 -3/2 -1। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब हम निकालते हैं a माइनस ए डैश। 3 1 -4 -1 -3 -4 1 -1। 3 में 3 गया 0, -4 -1 कितना हो गया, -5। 1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 में से 1 गया 3। एक सेकेंड, 1 माइनस माइनस 4 प्लस 5 होना चाहिए, या ना। ये 1 है, माइनस माइनस प्लस 4 5 हो गया ये, -1 माइनस माइनस +1 ये हो गया 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अगले स्टेप में, अगर मैं हाफ से करूँ, चलो नेक्स्ट पे कर देता हूँ, हाफ ए माइनस ए डैश करता हूँ, तो हाफ से मल्टीप्लाई होगी ये मैट्रिक्स, कितना बन जाएगा, 0 -5/2 5/2 एंड 0। दो इक्वेशन हो गई आपके पास, है ना। अब इन दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपन, है ना। हाफ, ध्यान रखना ये तो कंडीशन है किसकी, सिमेट्रिक की, और ये किसकी कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक की, और ये इन दोनों का ही सम करने को बोल रहा है ना। देखो, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश करो। 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस 0 -5/2 5/2 0। दोनों का एडिशन करो,
थ्री थ्री थ्री, -3/2 और ये कितना हो जाएगा -8/2 यानी -4, -3/2 पॉजिटिव का 2/1, वो 2/2 1 हो गया -1। अब इस कंडीशन में देखो क्या ये एक इक्वल आ रहा है, यानी कि हमने फाइनली सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या आ गया, मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? ये पार्ट 2 हो गया कंप्लीट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड।